Good morning, students. Once again, today's topic is channels of distribution. It's a very important topic. इसमें ये हम बताएंगे कि जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में सप्लाई किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहाँ उसका कंजम्पशन हो रहा है वो डिफरेंट प्लेसेस है. फॉर एग्जांपल मान के चलिए केरला में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और पूरे इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर को कैसे बाय कर रहा है. आसाम में चाय बन रही है तो पूरी दुनिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, शुगर कहीं पे बन रही है तो पूरी दुनिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. तो वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स जा रहा है, मूव कर रहा है, और किस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक वो पहुंच रहा है. प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंच रहा है. तो उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड मिडिल मैन. ठीक है ना. तो मिडिल मैन क्या है, एक तरीके से आप इंटरमीडिएट कह सकते हो, आप इसको दलाल कह सकते हो, या कह सकते हो जो आपकी डील कराए उसको मिडिल मैन, इंटरमीडिएट पर्सन. वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट सही वक्त पर और सही जगह पर नहीं मिलेगा तो आप जो कस्टमर है वो मूव कर जाएगा फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट. ठीक है. अगर आपको फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम पे गए और आपको कार खरीदनी है और उस शोरूम पे उस प्रोडक्ट की कार या उस जो आपको पसंद है वो कार वो अवेलेबल नहीं है और यू नीड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, आपको अभी चाहिए कार, तो आप क्या करोगे, किसी और शोरूम पे चले आओगे, किसी और प्रोडक्ट की कार को परचेज कर लोगे. ठीक है. लाइक और डिसलाइक की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल है. ठीक है. तो अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर तो क्या कस्टमर मूव कर जाएगा टू अनदर प्रोडक्ट. तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है और हर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट हमें पहुंचाना है. तो हमारा नेटवर्क है, जो चैनल्स हैं, वो कितना वास्ट, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. जनरली जो चैनल्स होते हैं, जो जनरली फॉलो होता है रूल्स, एक प्रोड्यूसर होता है. ठीक है. प्रोड्यूसर क्या करता है, वो होलसेलर को बेचता है. ठीक है. और होलसेलर से वो रिटेलर पे जाता है और रिटेलर से वो कस्टमर तक जाता है. जनरली ये हम फॉलो करते हैं. सिंपल है कि चीज बनी, होलसेलर के पास गई, होलसेलर रिटेलर के पास गई और कस्टमर तक के पास गई. लेकिन अब लेवल्स की बात करें तो उसमें हम लेवल डिस्कस करेंगे. कितने तरह के लेवल्स होते हैं. जीरो लेवल होता है, इनडायरेक्ट लेवल होता है, फिर 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें आगे. पहले अभी हम समझ लेते हैं कि जो मिडिल मैन है उसका रोल क्या है. वो आपको फिजिकली गुड्स को या किसी सर्विस को आपको प्रोवाइड कर रहा है और बहुत आसानी से, जो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, किस प्रोसेस से थ्रू आ रही है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इसमें यूज़ हो रहा है, कि कहाँ पर ये वेयर हाउस में रखी हुई थी, ये हमें कुछ नहीं पता. हम गए और हम जाके दुकान पे गए, किसी जगह गए और हमने वो चीज़ परचेज कर ली. उसके पीछे का जो चैनल से हमें नहीं मालूम वो किस तरीके का है. तो वो मिडिल मैन वो क्या करता है, उस नेटवर्क को क्रिएट करता है जो कि प्रोड्यूसर के लिए आसानी पैदा करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. ठीक है. अब उसमें आगे डिस्कस करते हैं 2 लेवल्स और 3 लेवल. ठीक है. तो 2 लेवल में आता है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. यानी मैन्युफैक्चर हुआ सामान, प्रोड्यूसर ने बनाया सामान और उसने फिर होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया. अब यहाँ पर होलसेलर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो गया और रिटेलर का भी हो गया. अब होलसेलर क्या करता है कि जो प्रोड्यूसर है वो तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा नेटवर्क है. वो हर गली में जाके नहीं बेच सकता सामान को, हर शॉप पे जाके नहीं बेच सकता प्रोड्यूसर को. अगर वो ये सब चीज़ करने लगा तो वो अपने प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाएगा. तो वो होलसेलर को कहता है, होलसेलर अपने पास स्टॉक करता है और उससे 2 फायदे होते हैं. तो प्रोड्यूसर को एक तो उसका सामान चला गया, दूसरा उसके पास फौरन कैश में यानी कैश पैसा आ गया और उसका जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा. एक अच्छा होलसेलर फॉरन कैश प्रोवाइड करेगा और आगे फर्दर प्रोसेस करेगा. बाकी अदर चीज़ें वो देगा रिटेलर को, क्योंकि होलसेलर उस एरिया को जानता होगा, उस नेटवर्क को जानता होगा जहाँ पे वो रहता होगा. वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के एरिया को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिटेलर तक सामान पहुंचाएगा और रिटेलर फिर बेचेगा कंज्यूमर को. जैसे एग्जांपल है सोप्स है, साल्ट है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी इसके अंदर आप ले सकते हो, बिस्किट्स वगैरह हैं. तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से बने, होलसेलर के पास गए, होलसेलर के पास आके रोके और उसने फिर डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर को देना शुरू किया और रिटेलर ने कंज्यूमर तक पहुंचाया. ये हो गया 2 लेवल्स ऑफ या 2 लेवल्स चैनल. अब आते हैं 3 लेवल्स. ये जनरली जो 2 लेवल्स हैं जनरली यही फंक्शनिंग आता है, यही करता है ज़्यादातर. मोस्टली 2 लेवल्स ही कॉमन है जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में करता है. एजेंट आता है 3 लेवल के अंदर. सो उसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा 3 लेवल में, एजेंट. तो प्रोड्यूसर से एजेंट आया, एजेंट ने होलसेलर ढूंढ के दिया. ठीक है. और होलसेलर से वो रिटेलर हुआ, रिटेलर से कंज्यूमर हुआ. जनरली कि ये एरिया वाइज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया,
किसी को ईस्ट वेस्ट को हमने डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पर ये जो 3 लेवल है वो काम आता है। यानी प्रोड्यूसर को जो बनाया, जिसने मैन्युफैक्चर बनाया, वो उसने एक एजेंट को हायर किया, एजेंट ने होलसेलर ला के दिया, होलसेलर से रिटेलर गया, रिटेलर से कंज्यूमर गया। ज़्यादातर ये मोस्टली हैवी आइटम्स में, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर ये होता है, ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो होता है। तो ये थे, एक डायरेक्ट चैनल था, इनडायरेक्ट में आपके 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल्स हैं। और फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा वेयर हाउसिंग, हमारा स्टोरेज अच्छा ना हो, तो हमें जो प्रोडक्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो आसानी से नहीं हो सकती। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो वी नीड अ गुड नेटवर्क, ठीक है। जिस भी कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, जिस भी कंपनी का जो प्रोसेस अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग टू द कस्टमर का, और उसकी एक चेन अच्छी सिस्टम है, तो उसमें उसको हमेशा फ़ायदा हुआ है और हमेशा फ़ायदा होता रहेगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं चैनल्स लेवल, या लेवल्स ऑफ चैनल आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक तो होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में सिर्फ एक ही लेवल है, 0 लेवल कहेंगे, और इनडायरेक्ट में आपका 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो 0 लेवल में क्या होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है गुड्स, यानी सामान बना रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर कुछ सामान बना रहा है और डायरेक्ट वो कंज्यूमर को पहुंच रहा है, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। आप इसको ये कह सकते हो कि थ्रू इंटरनेट हमने कोई चीज़ परचेज कर ली, थ्रू ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज कर ली, डायरेक्ट कस्टमर जो है परचेज करा है मैन्युफैक्चरर से, तो वो क्या है, डायरेक्ट चैनल है, उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखा होगा अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट खुद अपने प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मार्क्यू का उसने एसी बनाता है, कुछ मार्क्यू के प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, रेफ्रिजरेटर भी बनाता है अमेजोन। तो वो आप डायरेक्ट किससे परचेज करो, अमेजोन से, प्रोड्यूसर से आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, तो उसमें कोई भी बीच में मिडल मैन नहीं है, ठीक है। कोई भी बीच में एजेंट नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेस किया और आपके पास वो घर पे चीज़ डिलीवर हो गई, वो हो गया मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो हो गया डायरेक्ट चैनल। अब जो इनडायरेक्ट चैनल में आता है, पहला आता है 1 लेवल, या किसे कह सकते हैं आप 1 लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है बीच में, और उसके बीच में होता है रिटेलर, उसके बाद होता है कंज्यूमर। पहले नंबर है प्रोड्यूसर, बीच में रिटेलर। तो रिटेलर का एक जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसर को रिटेलर प्रोवाइड करेगा। मार्केट में क्या चीज डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चल रही है, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर किस चीज पे फोकस कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, रिटेलर पहुंचाएगा मैन्युफैक्चर को। फिर मैन्युफैक्चर अपनी चीजों को चेंज करेगा इफ द डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड उसको कहती है कि हाँ भाई, अलाउ करती है कि हमारी जो प्रोडक्ट की सेल है वो डाउन हो रही है, और वो कौन बताएगा, रिटेलर, कि भाई रिटेलर कह रहा है कि कंज्यूमर ये चीज और डिमांड कर रहा है, तो हो सकता है तो प्रोड्यूसर उसको में चेंजेस करे और मार्केट में वो लॉन्च करे। अब जैसे कार है, कार एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बनी, प्रोड्यूसर से वो किसके पास चले गई, रिटेलर के पास गई, होलसेलर के पास नहीं, रिटेलर जो बेच रहे हैं, जो शोरूम्स हैं वो बेचते हैं कार को, और फिर हम डायरेक्ट उनसे जाके परचेज कर लेते हैं। ऐसी वॉचेज हैं, बनी, फिर रिटेलर के पास गई, रिटेलर से वो हम लोगों ने परचेज कर ली। वॉचेज का एग्जाम्पल इसके अंदर आ सकता है 1 लेवल के अंदर, ठीक है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं 2 लेवल्स एंड 3 लेवल।